हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सीखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसकी है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी जीपी गिलफर्ड, ऑप्शन डी काल्विन। राइट आंसर है ऑप्शन ए वुडवर्थ। वुडवर्थ की कथन है कि सीखना एक विकास प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियम को कितनी भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 2 भागों में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 भागों में। एल थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है। थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिसने सीखने के कुछ नियम की खोज की है और इन्होंने 2 भागों में इसे विभाजित किया है, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम के 3 भाग हैं और गौण नियम के 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किसका सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन बी पावलोव का सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पावलोव का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने किया था, इसलिए इसे पावलोव सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव ने उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंधों का अध्ययन करने में रुचि रखते हुए इन्होंने कुत्ते पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 8 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 प्रकार। अनुबंध के 4 प्रकार हैं। अनुबंध के 4 प्रकार होते हैं, एक सहकालीन अनुबंध, ऑप्शन बी विलंबित अनुबंध, ऑप्शन सी अवशेष अनुबंध, ऑप्शन डी पश्चातगामी अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। यहाँ पर रॉन्ग प्रिंट हो गया है, अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी हर्गेन नहल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो का यह सिद्धांत है कि सीखना एवं ज्ञान की अभिवृत्ति का अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? ऑप्शन ए उनकी नौकरी, ऑप्शन बी उनकी गरिमा और मर्यादा, ऑप्शन सी उन पर छात्रों का विश्वास पाना, ऑप्शन डी उनकी शिक्षा के प्रति आस्था। राइट आंसर है ऑप्शन सी उन पर छात्रों का विश्वास पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? ऑप्शन ए अंधविश्वास की कमी होगी, ऑप्शन बी लोकतंत्र मजबूत होगा, ऑप्शन सी आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अंधविश्वास की भी कमी होती है, लोकतंत्र मजबूत होगा और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ऑप्शन ए बच्चों के माता पिता, ऑप्शन बी बच्चों का खुद का चेतन मन, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी उनका पर्यावरण। तो राइट आंसर है बच्चों के प्रथम अध्यापक ऑप्शन ए बच्चों के माता पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीखने का मुख्य कारक क्या होता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी सीखने की इच्छा, ऑप्शन सी अनुकूल परिवेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सीखने का मुख्य कारक प्रेरणा है। प्रेरणा मिलेगी, किसी को देखकर प्रेरणा मिले या किसी के बताने से प्रेरणा मिले, तभी कोई बच्चा कुछ आगे बढ़ सकता है या कुछ बनने का सोच सकता है। सीखने की इच्छा, किसी भी बच्चे की खुद की इच्छा होगी कि हम ये सीखें, तभी बच्चा सीख सकता है। तीसरा अनुकूल परिवेश, जब कोई बच्चा कुछ सीखता है, अगर उन्हें उस तरह का परिवेश माहौल मिलेगा तभी वो सीख सकेगा। इसलिए सीखने का ये तीनों महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिक आवश्यकता है, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ऑप्शन सी सैद्धांतिक आवश्यकता है, ऑप्शन डी सामाजिक आवश्यकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास करने से क्या होता है? ऑप्शन ए गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, ऑप्शन बी याद हो जाता है, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन डी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है। अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करेंगे तो ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की डाल्टन विधि किसने आरंभ की थी? ऑप्शन ए पार्कहर्स्ट, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी पेस्टालॉजी, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो शिक्षण की डाल्टन विधि किलपैट्रिक के द्वारा आरंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पेस्टालॉजी, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी डीबी, ऑप्शन डी हर्बर्ट। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक हर्बर्ट को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को निम्न में से किस चीज़ को महत्व देनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य के अच्छे संबंध बनाने पर, ऑप्शन बी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ऑप्शन सी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षा देना, ऑप्शन डी छात्रों को खुश रखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षा देना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा में वो समर्पण भाव से शिक्षा दे ताकि बच्चा सीख सके, बाकी सब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण धन है। ऑप्शन ए क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है, ऑप्शन बी इसे कोई छीन नहीं सकता है, ऑप्शन सी इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण धन है क्योंकि इसे कोई चुरा भी नहीं सकता है, ना ही कोई इसे छीन सकता है, और आप जितना भी शिक्षा बांटोगे उतना ही शिक्षा बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण धन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 प्रकार। व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा के 3 प्रकार है। 3 प्रकार है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी मुदलियार आयोग, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुदलियार आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदलियार आयोग की स्थापना शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के जांच करने और शिक्षा के विकास के लिए नीति और दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किनके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन डी मैकाले। तो राइट आंसर है बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया था। महात्मा गांधी द्वारा पारित बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य शिल्प आधारित शिक्षा द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास कर उसे आत्मनिर्भर और आदर्श नागरिक बनाना ही उनका उद्देश्य था। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 8 प्रकार, ऑप्शन बी 7 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो राइट आंसर है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर अधिगम, विभेदी अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इसमें समस्या समाधान अधिगम को सबसे उच्च स्तर का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी, ऑप्शन डी 1995 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुसेट उपग्रह कब छोड़ा गया था? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी, ऑप्शन बी 2010 ईस्वी, ऑप्शन सी 2015 ईस्वी, ऑप्शन डी 2021 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2004 ईस्वी में एडुसेट उपग्रह को छोड़ा गया था। एडुसेट उपग्रह 2004 में छोड़ा गया था। यह शिक्षा संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूलों में कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1995 में केंद्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन प्राथमिक स्कूलों में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 ईस्वी में शिक्षा संबंधी कौन सी समिति का गठन की गई थी? ऑप्शन ए नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी राममूर्ति समिति, ऑप्शन सी मुदलियार आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 1992 ईस्वी में बी नंबर राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन 1992 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम कब लागू हुआ? अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो राइट आंसर है 2010। अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 नई शिक्षा नीति का रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ऑप्शन ए आचार्य राममूर्ति, ऑप्शन बी कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी जयशंकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में 2020 की नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।